सुबह का समय था। आसमान हल्का नीला हो रहा था और पक्षियों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा तालाब था जिसके पानी पर हल्की धुंध तैर रही थी। उसी तालाब के पास मिट्टी और बांस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब मछुआरा, मोहन। मोहन का जीवन बहुत कठिन था। हर रोज सूरज निकलने से पहले वह अपनी पुरानी लकड़ी की नाव लेकर तालाब में उतर जाता और छोटी बड़ी मछलियां पकड़ता। वही मछलियां बेचकर उसका घर चलता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। गौरी सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत तेज था। वह हमेशा पैसों की चिंता करती रहती थी। उसे लगता था कि मोहन कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। उस सुबह भी मोहन जल्दी उठ गया। उसने पुराना जाल उठाया और नाव की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से गौरी की तेज आवाज आई, सुनो मोहन, आज खाली हाथ मत आना। मैं पूरी कोशिश करूंगा गौरी। कोशिश से पेट नहीं भरता। पड़ोस के लोग देखो कितने अच्छे घर बना रहे हैं और एक तुम हो, सालों से यही गरीबी। मोहन चुप रहा। वह जानता था कि जवाब देने से झगड़ा और बढ़ जाएगा। उसने नाव को तालाब में धक्का दिया। पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। मोहन नाव में बैठा और जाल फैलाने लगा। तालाब बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव के कई लोग उसी से मछलियां पकड़ते थे। फिर भी मोहन को उम्मीद रहती कि आज कुछ अच्छा मिलेगा। करीब 1 घंटे बाद उसने पहला जाल खींचा। उसमें केवल 3 छोटी मछलियां थीं। मोहन ने गहरी सांस ली। हे भगवान, आज भी इतना कम। वह फिर से जाल डालने लगा। उधर गांव में गौरी पड़ोसन से बात कर रही थी। पड़ोसन बोली, तुम्हारा आदमी बहुत मेहनती है। मेहनत से क्या होता है, पैसा भी तो होना चाहिए। पड़ोसन चुप हो गई। इधर तालाब में अचानक मौसम बदलने लगा। उसने एक बार फिर जाल पानी में फेंका। कुछ देर बाद जाल बहुत भारी लगने लगा। मोहन चौंक गया। अरे, आज तो लगता है बड़ी मछली फंसी है। वह पूरी ताकत से जाल खींचने लगा। काफी मेहनत के बाद जाल उसमें कई बड़ी मछलियां थीं। मोहन की आंखों में खुशी चमक उठी। आज गौरी खुश हो जाएगी। वह जल्दी जल्दी नाव किनारे लाया और मछलियां लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। गांव का बाजार हमेशा भीड़ से भरा रहता था। सब्जियों की दुकानें, मिट्टी के बर्तन, कपड़े और मसालों की खुशबू हर तरफ फैली रहती थी। मोहन ने अपनी टोकरी रखी और आवाज लगाई, ताजी मछलियां ले लो। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ ही देर में उसकी सारी मछलियां बिक गईं। आज उसे अच्छे पैसे मिले थे। मोहन खुश होकर घर लौटने लगा। घर पहुंचते ही उसने मुस्कुराकर कहा, गौरी, देखो आज अच्छे पैसे मिले हैं। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। बस इतने ही? मोहन की मुस्कान गायब हो गई। आज तालाब में इससे ज्यादा नहीं मिला। तुमसे कुछ नहीं होगा मोहन, पूरी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में कट जाएगी। मोहन चुपचाप बैठ गया। मोहन मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में मैं इतना कमजोर हूँ? क्या मैं कभी अपनी जिंदगी बदल नहीं पाऊंगा? अगली सुबह मोहन फिर जल्दी उठ गया। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। गौरी की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। झोपड़ी के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा था। मोहन चुपचाप उठा। तभी पीछे से गौरी की आवाज आई, सुनो। कल जितने पैसे लाए थे उससे घर नहीं चलता। आटा खत्म होने वाला है, तेल भी नहीं बचा। कुछ सोचो मोहन। मैं क्या करूं गौरी? जितनी मेहनत कर सकता हूँ करता हूँ। गौरी झुंझलाकर बोली, दूसरे लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके घर में कमी नहीं रहती। तुम में ही कुछ कमी है। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोग दया से देखते, कुछ मजाक उड़ाते। चौपाल के पास बैठे बूढ़े रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे मोहन, आज तो बड़ी मछली पकड़ कर लाना। पास बैठा दूसरा आदमी बोला, अरे छोड़ो काका, इसकी किस्मत में छोटी मछलियां ही लिखी हैं। सब हंसने लगे। मोहन ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह तालाब पहुंचा। सुबह का पानी बिल्कुल शांत था। उसने नाव किनारे छोड़ी और जाल लेकर उथले हिस्से की तरफ बढ़ गया। कुछ देर मेहनत करने के बाद उसे थोड़ी बहुत मछलियां मिली, लेकिन उतनी नहीं कि अच्छा पैसा मिल सके। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। मोहन थककर किनारे बैठ गया। उसके हाथों में छोटे छोटे छाले पड़ चुके थे। वह आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसी समय गांव का एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। व्यापारी ने मोहन को देखा और ताना मारते हुए बोला, मोहन अभी तक इसी छोटे तालाब में पड़ा है, कुछ बड़ा करने की सोच। मोहन शांत स्वर में बोला, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती मालिक। किस्मत नहीं, दिमाग चाहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। मोहन कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर उसने अपनी मछलियां उठाई और बाजार की ओर चल पड़ा। आज बाजार में भीड़ कम थी। कई लोग बड़ी दुकानों से मछलियां खरीद रहे थे।
मोहन घंटों बैठा रहा लेकिन उसकी आधी मछलियां भी नहीं बिकी। शाम होने लगी। मोहन परेशान होकर बोला, अगर आज पैसे कम ले गया तो गौरी फिर नाराज होगी। तभी एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान के पास आई। उसने पूछा, बेटा मछलियाँ कितने की हैं? मां जी, जितना ठीक लगे दे दीजिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तू बहुत सीधा इंसान है। उसने थोड़े पैसे दिए और मछलियां लेकर चली गई, लेकिन उससे भी ज्यादा कमाई नहीं हुई। सूरज ढल चुका था जब मोहन घर लौटा। आज कितने पैसे लाए? आज बाजार में भीड़ कम थी। गौरी बीच में ही बोल पड़ी, हर दिन कोई नया बहाना, कभी बाजार खराब, कभी तालाब खराब, आखिर कब तक? मोहन चुप रहा। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। झोपड़ी में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। मोहन धीरे से बाहर आकर बैठ गया। रात का अंधेरा फैल चुका था। दूर तालाब के पास जुगनू चमक रहे थे। उसी समय उसका पुराना दोस्त हरिया वहां आया। हरिया बोला, क्यों भाई, फिर भाभी नाराज हैं क्या? मोहन हल्का मुस्कुराया। अब तो रोज की बात हो गई है। तू इतना दुखी मत हुआ कर मोहन। मेहनत करने वाले का दिन एक दिन जरूर बदलता है।